बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की ये शॉर्ट वीडियो में एक सवाल के ऊपर बना रहा हूं और वो सवाल ये है कि क्या हम एक छोटे यूपीएस पर या कम से कम 1 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर पर ट्यूबलर बैटरी लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने ख़ास तौर पर बारिश के दिनों में अपने सोलर इन्वर्टर को ब्लोअर से साफ़ नहीं किया या इसके फ़िल्टर्स की सफाई वक्तन फ़वक्तन नहीं की तो फिर क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सोलर इन्वर्टर में भी 03 का एरर था नमी की वजह से और ये सर्विस सेंटर से हमें 1 हफ्ते बाद रिसीव हुआ है। और बैटरी इस पर हम लगा रहे हैं TX 1800। और अगर बैटरी वायर की बात करें तो पहले जनाब लगी हुई थी इसमें 729 की बिजली की वायर और अब हम इसमें लगा रहे हैं प्रॉपर तरीके से 25 mm की वायर लक्स के साथ। इस तरह की चीज़ें वीडियो में दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने कभी भी इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि एक ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने एम्पेयर्स और कितने वोल्ट्स दरकार होते हैं। मैं अपनी पहली वीडियोस में ये चार्ट आपको दिखा चुका हूँ कि आप इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक NS के UPS पर ट्यूबुलर बैटरी TX 1800 लगाई है, लेकिन उसके वोल्टेज को हम बढ़ा नहीं सकते। इस वजह से हमें कुछ खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। अगर आप इस तरह का UPS या इन्वर्टर लगाएंगे जिसकी वोल्टेज रेंज को आप खुद से बढ़ा सकते हैं तो फिर आप ट्यूबुलर बैटरी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेंगे। और अगर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होगा आपके UPS का तो आपकी ट्यूबुलर बैटरी 3 से 4 साल तक भी चल सकती है, वरना फिर 1 डेढ़ या 2 साल में आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर मेरी ज़ाती राय आपको ये होगी कि अगर आपके पास एक छोटा UPS है तो उसके लिए भी आप ट्यूबुलर बैटरी ही का इंतखाब करें। उसके लिए आपको 5 से 6 हज़ार इजाफी भी खर्च करने पड़े तो आप कर दीजिए, क्योंकि एक फ्लैट प्लेट बैटरी से ट्यूबुलर बैटरी की लाइफ बहरहाल ज़्यादा होती है। तो अगर आपने अभी तक UPS परचेज़ नहीं किया तो अब आपने इस तरह का UPS परचेज़ करना है कि जिसमें आप इसके वोल्टेज रेंज को बढ़ा सकें। इस इन्वर्टर्स की सेटिंग की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं सिर्फ एक अहम सेटिंग आपको बता रहा हूं जो कि बल्क वोल्टेज और फ्लोट वोल्टेज की सेटिंग है। ये 26 पर आती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 15 वोल्ट तक हम इसको दे सकते हैं बल्क वोल्टेज, जो कि हम अभी 12.5 से स्टार्ट होती है, तो हम 14.6 या 8 रखेंगे इसकी बल्क वोल्टेज। और इसी तरह फ़िलहाल फ्लोट वोल्टेज को भी 14.2 तक ले जाएंगे। बाद में फिर फ्लोट वोल्टेज को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। तो अगर वोल्टेज की सेटिंग आपकी बेहतर होगी तो ट्यूबुलर बैटरी हमेशा बेहतरीन चार्ज होती है और उसका बैकअप भी ज़्यादा होता है और उसके साथ उसकी लाइफ में भी इजाफा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर किस ब्रांड का आप UPS परचेज़ करें। तो जनाब खासियत मैंने बता दी है कि जिसके वोल्टेज रेंज को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं उस UPS का इंतखाब करें। अब मार्केट में बहुत सारे UPSs दस्तयाब हैं, आप थोड़ा सा विज़िट करें मार्केट या फिर इंटरनेट पर सर्च करें, आपको हल्के अच्छे सब ब्रांड्स के UPSs मिल जाएंगे। आजकल नए नए UPSs भी लॉन्च हो गए हैं, तो आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आप एक अच्छे UPS तक पहुंच जाएंगे। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।